अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है, उसके लिए कौन सा सिस्टम है, कौन सा स्ट्रक्चर है, उसके कौन कौन से पार्ट हैं और किस तरह से एयर जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है। ये सारा कुछ आज के टॉपिक में। लेट्स सी गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के थ्रू होती है। ठीक है, ये एक ऑर्गन सिस्टम जिसके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो मेजर पार्ट्स हैं, एक है एयर पैसेज वे, दूसरा है लंग्स। दोनों मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं और इसके थ्रू जो है हम रेस्पायर करते हैं, सांस ले पाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का वो वाला पार्ट जिसके थ्रू जो एयर्स है हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती है और फिर उसके बाद गैसेस एक्सचेंज होने के बाद वो एयर जो है बॉडी से बाहर चली जाती है इस सिस्टम के थ्रू। जहां से एयर गुजरती है वो एयर पैसेज वे कहलाता है। और फिर इसके मुख्तलिफ डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो है इसका नेजल कैविटी, जिसने नोज को घेरा हुआ होता है। ठीक है, वो कहलाती है नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी जो होती है ये स्पेसिफिक पोर्स के थ्रू बाहर ओपन होती है। उन पोर्स को कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। और नेजल कैविटी दो पोर्शन में डिवाइडेड होती है, एक वॉल के थ्रू, एक दीवार के थ्रू, कार्टिलेज की बनी हुई होती है। और फिर इसके अलावा जो नेजल कैविटी होती है उसके अंदर हेयर्स होते हैं और फिर इसके अलावा म्यूकस होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये एयर को फिल्टर करते हैं, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको अलहदा कर देते हैं। और फिर इसके अलावा जो म्यूकस होता है इसका काम ये होता है कि ये एयर्स को मॉइस्चन करता है, इसमें वाटर वेपर्स को ऐड कर देता है और एयर्स को वार्म्स करता है। जिससे क्या होता है कि जो बाहर से हवा आती है अगर वो ठंडी है तो ये उसको गर्म करके बॉडी टेम्परेचर के इक्वल कर देता है। और इस तरह से इसका जो है म्यूकस फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम शो किया गया। इसमें यहाँ पर स्पेस होती है, कैविटी कहते हैं स्पेस को, खाली जगह को। और ये नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ओपन होती है, ये नॉस्ट्रिल्स। नेक्स्ट है फेरिंग्स। नेजल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स बाय मीन ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नेजल कैविटी को जिस वॉल ने डिवाइड किया होता है फिर वो नॉस्ट्रिल्स कहलाती है। वो नॉस्ट्रिल्स आकर ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर, हलक के अंदर। फेरिंग्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन इज अ मस्कुलर पासेज एंड इट इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर्स। नॉस्ट्रिल जो है, नॉस्ट्रिल्स और फिर इसके बाद ओरल कैविटी दोनों आकर फेरिंग्स में ओपन होती है। फेरिंग्स जो होती है ये मसल्स की बनी होती है, गोश्त की बनी हुई होती है। और ये कॉमन पाथवे होती है, खुराक के लिए भी, खुराक भी इसमें से गुजरती है और सांस भी इसमें से गुजरती है, गैसेस भी इसमें से गुजरती है। दोनों के लिए ये कॉमन है, मुश्तरक है। और जो फेरिंग्स होती है ये लेरिंग्स और एसोफेगस तक ये इलोंगेटेड होती है, फैली हुई होती है। और हवा जो है ये फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में इंटर होती है। लेरिंग्स के ऊपर एक पोर्स होता है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं, नैरिंग ओपनिंग, तंग सी ओपनिंग होती है। और ये फेरिंग्स के नीचे और लेरिंग्स के ऊपर मौजूद होता है। और एयर जो है, हवा जो है वो फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में दाखिल होती है थ्रू ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है, एक ढक्कननुमा स्ट्रक्चर होता है और ये कार्टिलेज का बना होता है, ये कहलाता है एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस के बाद फेरिंग्स के बाद जो पार्ट आता है वो लेरिंग्स। लेरिंग्स एक बॉक्स की तरह का होता है और ये कार्टिलेज का बना होता है और ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान मौजूद होता है। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। होता क्या एक्चुअली, जो लेरिंग्स होता है इसके अंदर दो फाइबर मौजूद होते हैं। ठीक है, वोकल कार्ड्स कहते हैं इनको। ये वोकल कार्ड्स जब इसके साथ इसमें से हवा पास आउट होती है, एयर पास आउट होती है, ये वाइब्रेट करते हैं। तो इसकी वाइब्रेशन से जो है फिर वो साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज पैदा होती है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, हाउ साउंड प्रोड्यूस, तो इसका आंसर फिर आप यहां से लेरिंग्स से लेकर साउंड तक करोगे। फिर उसके बाद लेरिंग्स जो है ये एक्सटेंड होती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो होता है इसको विंड पाइप भी कहते हैं, हवा की नाली, हवा का रास्ता। और इसकी जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर होती है। और ट्रैकिया जो होता है ये एसोफेगस के फ्रंट पर मौजूद होता है। ट्रैकिया के ऊपर सी शेप्ड हाफ सर्कल जो है कार्टिलेजिनस टिश्यूज मौजूद होते हैं, रिंग्स मौजूद होते हैं। और उनका फंक्शन ये होता है कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। इसमें देखें कि ट्रैकिया जो है ये फेरिंग्स जो है ये ट्रैकिया के साथ अटैच है।
और यहाँ पर ट्रैकिया के सबसे ऊपर जो होता है ये लेरिंग्स आता है, जिसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये बैंड होते हैं जिसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर एपिग्लॉटिस है और इसके नीचे यहाँ पर ओपनिंग्स है, ये ग्लॉटिस कहलाती है। एपिग्लॉटिस इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। ट्रैकिया के ऊपर ये कार्टिलेजिनस टिश्यूज हैं व्हाइट कलर में, ये सी शेप्ड होते हैं और ये क्या होते हैं, ट्रैकिया को क्लोज नहीं होने देते। ट्रैकिया ओपन रहती है और इस तरह सांस का जो रास्ता है वो कंटिन्यू रहता है, बहाल रहता है। फिर जैसे ही ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में, सीने में दाखिल होती है तो ये दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे कहते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकस। और इसके ऊपर भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स मौजूद होती हैं ताकि ये भी कोलैप्स ना हो सके। और इसके बाद ब्रोंकाई जो है लेफ्ट और राइट लंग्स में इंटर हो जाती हैं साइड बाय साइड। और फिर इसके बाद लंग्स के अंदर ये मजीद छोटे ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो कार्टिलेज है ये खत्म हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है। और फिर इसके बाद ब्रोंक्यूल जो है ये फाइन ट्यूब्स जिसे एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं उसके साथ अटैच हो जाती है। और एल्वियोलर डक्ट्स जो है ये क्लस्टर ऑफ पाउच उसके साथ अटैच होती है, जिसे कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होती है ये रेस्पिरेटरी सरफेस होती है ह्यूमन बॉडीज के अंदर, मतलब कि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होनी होती है। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं थैली की तरह का। और इसके अंदर और इनकी जो वाल होती है सिर्फ सिंगल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसमें। और फिर इसके बाद इसके इर्द गिर्द जो है कैपिलरीज मौजूद होती हैं, कैपिलरीज। ठीक है, और क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती है लंग्स के अंदर। और फिर पल्मोनरी आर्टरी चेंज हो जाती है छोटी ट्यूब्स के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी के डिवाइड होने से जो ट्यूब्स बनती हैं वो आर्ट्रियोल्स कहलाती हैं। और आर्ट्रियोल्स जो है वो चेंज हो जाती हैं कैपिलरीज में। और कैपिलरीज में चीज़ें जो है वो एक्सचेंज होती हैं एल्वियोलाई के साथ, गैसेस एक्सचेंज होती है। और फिर इसके बाद कैपिलरीज दोबारा आपस में मिलती हैं, ये वेन्यूल्स बनाती हैं और वेन्यूल्स मिलके पल्मोनरी वेन्स बनाती हैं। और पल्मोनरी वेन्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा वापस हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। तो इनमें डिफरेंस भी आता है पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स में भी। ग्राफिकली देखते हैं हम इसको कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो जैसे ही लंग्स के अंदर डिवाइड इंटर हुई वो स्मॉल ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। इन ट्यूब्स को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल जो है ये एल्वियोलर डक्ट के साथ अटैच होती है, ये एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट जो है छोटी छोटी थैलियों का एक गुच्छा होता है जिस तरह अंगूर होता है, जिन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं, उनके साथ अटैच हो जाती है। और एल्वियोलाई के इर्द गिर्द जो है ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, आर्ट्रियोल्स आती हैं, कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं और ये मिलकर वेन्यूल्स में बन जाती, वेन्यूल्स में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और वेन्यूल्स वेन में, और इस तरह दोबारा ये हार्ट में वापस चली जाती है। फिर उसके बाद कि हम बोलते कैसे हैं, हम जब वोकल कार्ड वाइब्रेट करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन के साथ और हमारी लिप्स, चीक्स और टंग की मूवमेंट और जा की मूवमेंट के साथ हम स्पेसिफिक वर्ड जो है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम स्पीच कहते हैं। और ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की एबिलिटी है, इसके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म जो है ऐसे बोल नहीं सकता। That's it. It's all about gases exchange in humans. Allah Hafiz.